जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं वैशाख मास महात्म्य की पहले दिन की कथा के बारे में। दोस्तों, मनुष्यों में श्रेष्ठ नर और नारायण को नमस्कार कर देवी सरस्वती तथा व्यास जी को प्रणाम करके मैं उनकी जय बोलता हूँ। सूत जी बोले, परमेष्ठी ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी ने राजा अम्बरीश से पवित्र वैशाख मास का महात्म्य पूछा था। राजा अम्बरीश बोले, हे ब्राह्मण, जो संपूर्ण महीनों के महात्म्य वर्णन किए हैं वो मैंने अच्छी तरह से सुने हैं। सभी में वैशाख मास महात्म्य श्रेष्ठ है, अतः वैशाख का महात्म्य विस्तार से कहिए। मुझे सुनने की इच्छा है। वह मास भगवान विष्णु को क्यों इतना प्यारा है और उस समय में कौन कौन से धर्म कार्य किए जाते हैं, क्या दान करना चाहिए, उसका क्या फल होता है और ये सब कार्य किस देवता को प्रसन्न करने के लिए करने चाहिए। इस मास में करने योग्य काम क्या क्या हैं, कौन से कार्य विष्णु भगवान को प्रिय हैं, इसमें कौन सा दान किस कार्य के उपाय के लिए किया जाता है, उसका फल और उद्देश्य क्या है, इस मास में किन वस्तुओं से भगवत पूजन करना चाहिए। हे ब्राह्मण नारद, यह सब मुझसे विस्तार से कहिए, मैं इसे श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहता हूँ। राजन की ये प्रार्थना सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, सभी मास का महात्म्य पहले विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से बताया था, जो मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा है। सभी महीनों में कार्तिक, माघ और वैशाख मास श्रेष्ठ हैं। इन तीनों में से भी वैशाख मास को सबसे अधिक श्रेष्ठ माना गया है। यह महीना माता के समान सभी जीवों को अभिष्ट फल देने वाला होता है। इस महीने में दान, यज्ञ, व्रत और स्नान करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह महीना धर्म, कर्म, यज्ञ और तप का सार है। इसके देवता भी प्रशंसा करते हैं। यह महीना विद्याओं में वेद विद्या के समान, मंत्रों में प्रणव, वृक्षों में कल्प वृक्ष, गौओं में कामधेनु, नागों में शेष, पक्षियों में गरुड़ के समान है। देवों में विष्णु, वर्णों में ब्राह्मण, प्रिय वस्तुओं में प्राण, मित्रों में भार्या के समान है। नदियों में गंगा के समान, तेजस्वियों में सूर्य के समान, शास्त्रों में चक्र के समान, धातुओं में सुवर्ण, वैष्णवों में शिव जी के समान है। रत्नों में कौस्तुभ मणि के तुल्य और धर्म के लिए सबसे उत्तम मास वैशाख मास है। इस मास के समान विष्णु भक्ति करने वाला कोई और मास नहीं है। मेष की संक्रांति वैशाख मास में सूर्योदय से पहले जो मनुष्य स्नान करता है उससे विष्णु भगवान मां लक्ष्मी समेत अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जैसे अन्न से सब प्राणी प्रसन्न होते हैं, वैसे ही वैशाख स्नान से निसंदेह भगवान विष्णु अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। वैशाख स्नान करने वाले मनुष्य और जो उनका अनुमोदन करते हैं वह भी सभी पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। मेष राशि के सूर्य में अर्थात वैशाख मास में प्रातः काल एक बार भी स्नान करके जो मनुष्य आह्निक करता है वह महापापों से छूटकर विष्णु लोक को पाता है। वैशाख मास में स्नान करने के लिए जो मनुष्य एक पग भी आगे चलता है वह उस एक पग का उससे 10,000 अश्वमेघ यज्ञ करने का फल प्राप्त करता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं। या एकाग्रचित हो जो ऐसा संकल्प भी करता है उसे भी निसंदेह 100 यज्ञ के समान पुण्यफल प्राप्त होता है। वैशाख स्नान के लिए धनुष बराबर भी जो मनुष्य चलता है वह संसार के बंधनों से छूटकर वैकुंठ धाम को श्री हरि की भक्ति में चला जाता है। ब्रह्मांड भर में जितने भी तीर्थ हैं, हे राजेंद्र, वे सब नगर बाहर के थोड़े से जल में भी रहते हैं।
अर्थात वैशाख मास में स्नान के लिए किसी तीर्थ में स्नान न करने ना जा सकें तो नगर के बाहर किसी जलाशय में स्नान करना चाहिए। यम की आज्ञा से शास्त्रों में लिखे पाप उसी समय तक गरजते हैं जब तक मनुष्य वैशाख मास में स्नान नहीं करता। हे राजन, विष्णु भगवान की आज्ञा से वैशाख मास में तीर्थादि के अधिष्ठाता देवता सूर्योदय से 6 घड़ी तक जल के बाहर मनुष्यों के हित के लिए ठहरते हैं। हे राजन, उस समय तक जो भी लोग स्नान के लिए नहीं आते वे उनको दारुण श्राप दे करके अपने स्थान को चले जाते हैं। इसी कारण से वैशाख स्नान का इतना अधिक महत्व है और हर व्यक्ति को वैशाख स्नान अवश्य ही करना चाहिए। इति श्री वैशाख मास महात्म पहले दिन की कथा समाप्त। दोस्तों, हमारे चैनल पर बने रहिएगा। वैशाख मास के प्रतिदिन की कथा आपको इसी प्रकार हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। साथ ही साथ वैशाख मास से जुड़ी अन्य जानकारियों के वीडियो हमारे चैनल पर पहले से उपलब्ध हैं। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। उसमें आपको वैशाख मास में किए जाने वाली पूजा विधि, उपाय तथा दान पुण्य आदि की जानकारी मिल जाएगी। आशा करते हैं कि वैशाख मास महात्म्य की पहली कथा आपको अच्छी लगी होगी। जय श्री कृष्णा।